हेलो एवरीवन। मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल में सब में आपका स्वागत करता हूँ। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब उठ गए कि नहीं? चलो, आज क्लास में आना है कि नहीं? अभी कोई है कि नहीं? चलो बताओ, कल क्या करा रहे थे? इससे पहले वाले उसमें वीडियो देखी कि नहीं? इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके वीडियो देखें पहले, ठीक है? उसमें मैंने फ्रैक्शन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें, वो डिस्कस किए थे, ठीक है? और और आपको फ्रैक्शन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं मैं उन क्वेश्चनों मतलब अभी मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, मतलब कराए हैं फ्रैक्शन रिलेटेड। मैंने फ्रैक्शन के बारे में पहले आपको समझाया है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है? तो और मैंने बोल दिया आपको कि जो आप अब जो फ्रैक्शन रिलेटेड बता तो दिया मैंने आपको, अब आप घर पे आप अपने घर पे बैठ के आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं फ्रैक्शन रिलेटेड जितने होंगे, ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलो, अब आते हैं हम। आपने देखा होगा जैसे कि रिकरिंग डेसिमल, मतलब रिकरिंग मतलब जो रिकरिंग डेसिमल से मतलब समझ रहे हो आप? रिकरिंग डेसिमल से समझ रहे हो मतलब क्या है इसका? इसे हिंदी में बोलते हैं आवर्ती, ठीक है? इसका मतलब होता है दशमलव, ठीक है? अब देखो, ये रिकरिंग मतलब आवर्ती दशमलव होती होती क्या चीज़ है? इसे हमें अब हमें क्या सीखना है? फ्रैक्शन में चेंज करना सीखना है, ठीक है? इसे और फ्रैक्शन से इसमें रिकरिंग डेसिमल में चेंज करना सीखना है, दोनों सीखने हैं, ठीक है? इसे हम किस में चेंज कर रहे हैं? फ्रैक्शन यानी भिन्न में, ठीक है? दिखाई दे रहा है वहाँ तक? अब देखो, जो होती क्या है रिकरिंग डेसिमल होती क्या है, देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.33333 डर 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 दस ऐसे आगे तक, ठीक है? तो बताओ, ये मतलब एक तरह से आवर्ती तो हो रही है दशमलव के बाद, तो इन्हें बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, ठीक है? और देखो, ये तो बताओ, ये तो रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है? तो बताओ, ये आवर्ती तीन तीन की तो हो रही है, तो मैं इसे क्या और दूसरे तरीके से क्या ले सकता हूँ इसे? इसे मैं एक्स मान लूँ। बताओ, इसे और दूसरे तरीके से क्या ले सकता हूँ मैं? इसे ये भी तो ले सकता हूँ, 0.3 पे बार ये ले सकता हूँ कि दशमलव दशमलव 3 पे बार ले सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ? ले सकता हूँ, ठीक है? तो देखो, अब मुझे पता है कि अब एक्स बराबर में तो एक्स बराबर की तो ये पूरी लाइन दे रखी है मेरे पास, यहाँ से कहीं तक होगा इनफाइनाइट तक, ठीक है? और बताओ, इसका फिर यही तो आया निकल के, ठीक है? अब बताओ, ये क्या है? ये रिकरिंग डेसिमल ही तो है, यानी आवर्ती दशमलव ही तो है। इसे मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो वो कैसे करूँगा मैं? बस वो कैसे करूँगा ये बताना है मुझे, और इसके और कौन कौन से टाइप बन सकते हैं वो बताऊँगा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? तो अभी बताओ, जब मेरे पास एक्स 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 इक्वल टू दशमलव तीन तीन पे बार, यानी तीन पे बार का मतलब समझिए आप क्या है? रिकरिंग रिकरिंग है ये, ठीक है? तो अब मुझे किस में चेंज करना है बताओ? मुझे चेंज करना है फ्रैक्शन में। चलो इससे स्टार्ट कर लेते हैं, कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? चलो स्क्रीन चेक लेता हूँ, देखो एक्स बराबर मेरे पास कर दे रखा है 0.33333, ऐसे डैश 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 लास्ट तक दे रखा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है कि नहीं? और बड़ा लिखूँ? चलो बड़ा ही लिख देता हूँ। एक्स बराबर 0.33333 डैश डैश डैश, यस यही तो है। अब बताओ, आप अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई इधर 10 का मल्टीप्लाई इधर करो, कर दोगे आप? देखो 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। और 10 का मल्टीप्लाई इस तरफ करोगे तो क्या होगा?
1 दशमलव यहाँ से हट जाएगी और 1 बढ़ जाएगी, इधर इस तरफ आगे बढ़ जाएगी ना दशमलव, मल्टीप्लाई करने से पता है कि नहीं कैसे बढ़ती है दशमलव, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे दशमलव आ जाएगी और फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा रिकरिंग, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब बताओ ये 3 तो अलग निकल आया ना, और फिर ये देखो ये पीछे वाली लाइन देखो, हमें फिर से छोटा लिख दिया आपको भी छोटा लिख दिया, देखो देखो 300 बाहर निकल आया, किस वजह से निकल आया, एक क्योंकि मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो दशमलव एक एक क्या एक एक डिजिट उस तरफ खिसक गया है, ठीक है। ये पता है कि नहीं, ये तो सबको पता होगा, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो मैंने देखा कि 10 का मल्टीप्लाई इधर किया, 10 का मल्टीप्लाई इधर किया, देखो यहाँ से देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये लाइन देखो, ये लाइन यही तो है, दशमलव 3 3 3 3 यही तो है। तो बताओ दशमलव 3 3 3 इसके एक्स को एक्स के बराबर है कि नहीं, ये लाइन बताओ है कि नहीं, लाइन एक्स के बराबर। तो बताओ अब मैं क्या करूँगा, इधर लिख देता हूँ, देखो 10x तो है ही इजिकल टू में 3 प्लस, और बताओ ये दशमलव 3 3 3 ये दशमलव 3 3 3 किसके बराबर है, एक्स के बराबर है कि नहीं। तो मैं एक्स के बराबर ले सकता हूँ कि नहीं इसे, तो मैंने ये एक्स के बराबर लिख दी कि नहीं, एक्स के बराबर, ठीक है। अब देखो इस एक्स को इस तरफ ले आओ, या फिर इस 3 को इस तरफ ले आओ, 10 को इस तरफ को, तो एक ही बात है, कुछ भी कर लो। अब एक्स को इस तरफ ले आओ, तो देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, देखो 10x, अब उस तरफ से ये आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3 ही तो रह जाएगा इस तरफ। अब इस तरफ आएगा तो क्या है, एक्स तो आया इस तरफ, तो ये देखो प्लस का है तो इस तरफ आगे माइनस से तो होगा, इतना तो पता है कि नहीं। इजिकल टू के बताओ इस तरफ ये प्लस का है तो इस तरफ आगे माइनस का होगा कि नहीं। अब बताओ 10x में से एक्स गया तो कितनी बची, 9x बची कि नहीं, 9x इजिकल टू कितना 3, तो x इजिकल टू कितना आ गया। अब इसका डिवाइड दे दूँ 3/9, तो ये चेंज हो गया कि नहीं, फ्रैक्शन में चेंज हो गया कि नहीं, यानी हाँ ये भिन्नों चेंज कर दिया कि नहीं हमने, ये था पहले जो x की वैल्यू मेरे पास थी 0.333 उसको हमने चेंज कर दिया कि नहीं, किस में, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन चेंज करने के बाद हमने देखा क्या आया, हमारे पास आया 3/9, ये हमारी क्या हो गई, फ्रैक्शन में चेंज हो गई, समझ में आया कि नहीं। अब हमने देखा, देखो यहाँ पर तो एक एक की मतलब आवृत्ति हो रही थी, मतलब एक क्या था, रिकरिंग कर रहा था, मतलब आगे बढ़ रहा था, ठीक है। अगर मान लो इसे 2 होते, जैसे कि मैं बताता हूँ एग्जाम्पल लेके, इसे नोट कर लो आप, ठीक है, करो इसे नोट करो जल्दी, उसके बाद अगला अगला बताता हूँ। करो नोट जल्दी। हो गया कि नहीं नोट, चलो अब नेक्स्ट बताता हूँ, ये समझ में आया कि नहीं, इसको यहाँ लिखा रख देता हूँ, ठीक है। अब इस तरफ दूसरा लगते हैं, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दूँ x बराबर 0.23232323 डैश लास्ट तक, कहीं तक भी जाए हमें मतलब नहीं, ठीक है। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। अब हमने देखा, देखो ये क्या है, ये इसे मतलब इस एक्स को हम और क्या ले सकते हैं, देखो ये रिपीट कहाँ से हो रहा है, रिपीट यहाँ से तो हो रहा है, 2 3 तो रिपीट यहीं से तो हो रहा है, बस 2 अंकों के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो अब देखो, अब मतलब मैं इन सबको हटा के ये भी तो ले सकता हूँ बाहर, ये भी तो ले सकता हूँ, इससे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बस अब देखो, जब मुझे पता है 2 अंकों का रिपीट हो रहा है, तो अब बताओ मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ, अब देखो 100 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो 0.2 अंकों की उस तरफ खिसक जाएगी कि नहीं। तो मैं इसे क्या ले सकता हूँ, 23 प्लस 0.2323, अब ये दशमलव तो आगे लाएगी 23 डैट डैट डैश, ये ले सकता हूँ कि नहीं, ले सकता हूँ कि नहीं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 100x है, 100x है कि नहीं, और देखो और ये क्या है 2 3। अब बताओ ये किसके बराबर है, x के बराबर है कि नहीं, ये पूरी लाइन x के बराबर है कि नहीं, ये जो दे रखी हुई तो है, तो यहाँ x पुट कर दूँ, बताओ x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा,
100x माइनस कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 2 3, यही तो हो जाएगा। मतलब 99 तो बचेगा, 99 x इजिकल टू कितना आ गया, 2 3 आएगा कि नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आई बताओ, 2 3/99 ये आई कि नहीं। देखो यहाँ पे भी हमने देखा कि देखो अगर मान लो हमारा जो 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 रिकरिंग वाला पार्ट यानी आवर्ती वाले पार्ट हमारे देखो दो अंकों बाद रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे 2 9 आएंगे, और एक अंकों बाद रिपीट हो रहा था तो हमारे 1 9 आ गए। तो अब हमें समझ में आया कि नहीं। अब हमें समझ में, अब हमने ये देखा कि अगर हम मान लो जितने अंकों में पर बार लगा हो, बार कितने अंकों पे होना चाहिए, यहाँ पे 2 अंकों पे, यहाँ पे कितने अंकों पे था, 1 अंक पे था कि नहीं, उतनी हमें नीचे क्या बढ़ानी पड़ती हैं, 9 9 बढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं। चलो इसे और नोट करो, फिर एक और बताता हूँ। पूरा संतुष्ट हो गया आप आराम से। आप मैं एक और तरीके से और बता देता हूँ, चलो ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अभी तक आप समझ में नहीं आया हो तो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, करो नोटिस जल्दी। ठीक है, कर दूँ। अब देखो जो रिजल्ट आया ना उन्हें मैं एक तरफ लिख देता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ। एक तो मेरा आया था 3/9, कब आया था, जब मेरे पास x बराबर क्या था, 3 पे बार, यही तो था, तब मेरे पास रिजल्ट यही आया फ्रैक्शन चेंज। और जब मेरे पास x बराबर 2 3 पे बार था तो मेरा रिजल्ट कितना निकल के आया, 2 3/9 इतना आया कि। ठीक है, देखो मैं तो आपको ये चीज़ रटा भी मैं बोल सकता था कि आप ये चीज़ रट लो, बट मैं रटने के लिए नहीं बोलता हूँ। ठीक है, आपको बताया कि ये चीज़ आई कहाँ से, जब तक आपको ये पता नहीं होगी तो आप करोगे कैसे। ठीक है, तो मैं पूरी वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, चाहे कितना भी, ठीक है, वो हो जाए। अब देखो मैं एक और, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिख लिया x बराबर 0.123, 1 2 3, 1 2 3 $10, ये तो होगा कि नहीं है। तो बताओ बार कितने अंकों पे है, यहाँ पे बार 3 अंकों पे तो लगेगा, 3 अंकों बाद ही रिपीट हो रही है ना। तो बताओ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक आया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, एक आया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। चलो एक आया का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, एक आया का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 123 प्लस 1 2 3 यही तो आएगा, आएगा कि नहीं। अब बताओ ये लाइन मेरी एक्स के बराबर है कि नहीं, ऊपर देखो, अब इस एक्स को इस तरफ ले आऊँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, इस एक्स को इस तरफ लाऊंगा तो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 9 9 एक्स बचेगा कि नहीं, और इस तरफ क्या बचेगा 1 2 3। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3/9 9 9। ये मेरा क्या हो गया आंसर, यानी फ्रैक्शन चेंज हो गया कि नहीं, मेरा जो रिकरिंग डेसिमल था वो फ्रैक्शन चेंज हो गया कि नहीं। अब तो तीनों चीज़ तो अब तो पता चल गई ना। अब हमने तीनों चीज़ों को देखा कि जितने अंकों पे, देखो यहाँ पे कितने अंकों पे थी बार, 0.1 2 3 अंकों पर बार था, और यहाँ पे 1 अंकों पर बार था। देखो ऊपर 1 अंक पर बार था ना, यानी 1 अंक बार रिपीट हो रही थी, तो मुझे 1 9 आएगी। और 2 अंकों बार दो अंकों पर बार होता है, 2 अंक रिपीट होते तो 2 2 9 9 आती, और 3 होती तो 3 4 होते तो 4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये लाइन। तो आए तो ऐसे भी नोट करो, चलो करो बंदी। कर दो साहब, चलो देखो। अब आपने क्या सीख लिया, आपने रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया कि नहीं। ठीक है, अगर मान लो अगर जो फ्रैक्शन है उसे अगर रिकरिंग डेसिमल में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि मेरे पास ये लगा है, ये ऊपर वाला लगा है, चलो दूसरा ले लेते हैं, इसे इन सबको साफ कर देते हैं।
देखो जैसे कि मेरे पास लिखा हो एक्स बराबर फ्रैक्शन में लिखा हो, हमें किस में चेंज करना है, अब रिकरिंग डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। अब हमें उल्टा आना है इस तरफ से, ठीक है। तो देखो इस तरफ फ्रैक्शन लिखी है 2/9, इसे चेंज करो। इस तरफ फ्रैक्शन लिखी है 19/19/99, ठीक है। इस तरफ फ्रैक्शन लिखी है हमारी AB/99। इन सबको चेंज करो जल्दी फटाफट, कर सकते हो। अभी देखो अभी अभी तो सिखाया है। देखो मुझे पता है कि यहाँ पे एक 9 है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी मतलब रिकरिंग एक मतलब इसी की रिकरिंग हो रही होगी, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है, 0.2 पे बार होगा, इसका मतलब होगा कि नहीं, बार का मतलब इसकी रिपीटेशन हो रही होगी कि नहीं, तो हो गया ये रिकरिंग डेसिमल चेंज। इसे देखो, अब मुझे पता है 2 9 है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की हो रही होगी, तो कर दो। दशमलव दशमलव एक दशमलव 19 पे बार, ठीक है। इस पे इसे कर दो, तो इसका मतलब क्या है, दशमलव AB पे बार, क्योंकि इसमें AB की रिपीटेशन हो रही होगी ना, ठीक है। मतलब समझ में आएगा कि नहीं ये चेंज करना। अगर मान लो मेरे पास ये लिखा हो तो इससे ये चेंज कर लेंगे, ये लिखा हो तो इससे ये चेंज कर लेंगे, ये लिखा हो तो इससे इससे ये चेंज कर लेंगे, वापस भी कर सकते हैं कि नहीं, अब आप कर सकते हो कि नहीं। देखो जैसे कि मेरे पास लिखा हो एक्स बराबर दशमलव ABCD ABCD ABCD, मतलब रिपीटेशन किसका हो रहा है, ABCD का हो रहा है ना। तो अब मुझे देखो, अब मुझे डायरेक्ट कैसे लिखना है, मुझे पता है रिपीटेशन कितने का हो रहा है ABCD का, तो बताओ मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, ABCD पे बार लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं। तो देखो कितनी है, 1 2 3 4, चार ही कितनी 9 कितने आएंगे नीचे, 4 ही आएंगे, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, ABCD/999। यही तो होगा, यही तो होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, करो नोट से। अब बताओ ये, अब अगर आपको ये दिया हो तो आप इससे ये भी तो निकाल सकते हो। आपको पता है देखो 1 2 3 4 है, तो हमें पता है 4 अंकों का रिपीटेशन हुआ होगा, तो बताओ दशमलव ABCD लिख देंगे कि नहीं हम, करो नोट। ABCD में बार भी ले सकते हैं, ABCD भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। करो नोट जल्दी। कर दूँ साहब। अब देखो, अब तक तो हमने पूरा एक्सप्लेन करके मतलब अच्छी तरह से पढ़ा था। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन किया था कहाँ से आया कैसे आया। अगर मैं अब आप कुछ क्वेश्चन लिख दूँ, जैसे कि मान लो एक्स बराबर, अगर आपको क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन ये देगा दशमलव टू दशमलव 393 393 393 393 डैट 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 डैश, ऐसे। इसे आपको कैसे चेंज करना है, इसे आपको भिन्न में चेंज करना है। भिन्न में ये आपसे पूछ लेगा निम्न का भिन्न में मान क्या होगा, या भिन्न में चेंज कीजिए, कुछ भी पूछ लिया आपसे, तो आप उसका कर नहीं पाओगे, करो उसका। सेकंड आपको दे रहा हूँ मैं, ABC 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 डैट डैट डैश, ठीक है। पहली बात तो ये देखा करो कि बार कितने कितने बार कितने उस पर डिजिट पे है, ठीक है। तो आपने देखा रिपीटेशन यहाँ से ही तो हो रहा है, तो देखो तो बार कितने पे होगा, 3 अंकों पर तो होगा, तो अब मैं क्या ले सकता हूँ, 393 डिवाइड बाई 1 2 3, 1 2 3, ये मेरा आंसर। अब इस तरफ देखो बार कितने पे आएगा, 1 2, ABC तो हो रहा है, तो बार 3 अंकों पे तो आएगा, तो मैं क्या ले सकता हूँ, ABC डिवाइड बाई 999, हो गया। बताओ है, एक एक सेकंड की क्वेश्चन है कि नहीं। अभी जब समझ में आ जाती है कोई चीज़, तो देखो एक एक सेकंड के क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं, ये बताओ, ठीक है। तो इसे भी नोट करो, उसका आगे बताता हूँ और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। ठीक है, कर दूँ साहब, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक रिंग डेज में फ्रैक्शन चेंज करने को सीख रहे हैं हम। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था जो पूरा मतलब जो उसका जो डेट थी वो सब मतलब रिकरिंग कर रहे थे, यानी आवर्ती कर रहे थे। जैसे कि मान लो
हमने पढ़ा था 0.3 3 3 3, मतलब सब सब रिपीट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, 2 आगे लगा देता हूँ और देखो 3 3 3 3 ये अब भी है, तो आप कैसे करोगे बताओ? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को अगर आपसे बोल दे फ्रैक्शन में चेंज करो तो कैसे करेंगे? तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, बताओ। अगर मैंने देखा कि यहाँ पर पहले मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि बताओ, बताओ बाहर कहाँ से है। अगर मैं तो इसको लिखूँगा तो क्या लिखा जाएगा, 0.3, 0.2 और 3 पे बार, 3 पे तो बार होगा, क्योंकि 3 के बाद 3 ही तो रिपीट कर रहा है इसमें, ठीक है। तो बताओ अब मैं इसमें किसका कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले इसे लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि समझ नहीं आएगा। अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें तो देखो क्या आएगा, 10x, 10x आएगा तो 2 निकल आएगा बाहर, निकल आएगा कि नहीं बाहर, 10 किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी कि नहीं, +3 3 3 3, ये हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ 0.3 3 3 3 3, ये ले सकता हूँ कि नहीं, ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये बताओ, अब ये बताओ पहले मुझे कि ये जो 3 3 है ना, अब बताओ इसको मैं सॉल्व करके क्या ले सकता हूँ, जल्दी बताओ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आगे। बताओ इसको मैं क्या सॉल्व करके क्या ले सकता हूँ, इसकी जगह पे क्या ले सकता हूँ, बताओ इसकी जगह पे ये ले सकता हूँ, ये तो सॉल्व करना सबको आता होगा, ये तो अभी सिखाया है मैंने। तो बताओ ये तो 10x है, ये 2 है, ये प्लस, इसे क्या ले सकता हूँ, 0.3 पे बार ये ले सकता हूँ, और फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या ले सकता हूँ इसे, 10x +2। अब फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ, डायरेक्ट कर दो, अब तो इसमें कोई टेंशन नहीं है ना, 3, अब 3/9 यही तो आएगा, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। तो चलो अब बताओ ये पूरा बन के मेरे पास क्या आ गया, इसे सॉल्व करो, इस तरफ वाले को करो सॉल्व, कितना आएगा 10x। बताओ इसका मतलब यही तो होता है, इसका मतलब ये तो होता है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका इसमें ये जोड़ दो, ऐसे तो सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसमें ये जोड़ देते हैं, करते हैं कि नहीं। तो करो उसे सॉल्व, कितना आएगा, तो देखो 10x बराबर 9 × 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21/9। अगर और सॉल्व हो रहा है तो कर लो, ठीक है। इसके बाद मैं इस यहाँ पर लिख दूँ ऊपर, तो देखो 10x = देखो 3 से 7 बार कैंसिल हो रहा है और 3 से 3 बार हो रहा है कि नहीं। तो देखो ठीक है। अब बताओ अगर मैं जो x है उसका मल्टीप्लाई नीचे करूँगा तो क्या आएगा बताओ, 7/30 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, 7/30। तो देखो मैंने क्या देखा, मैंने देखा, देखो कहाँ गया, आप ऐसा करो, आप इसे कैंसिल मत करो अभी, इस डिजिट अब इसको कैंसिल मत करो, ठीक है। इस डिजिट को अभी ऐसे ही कैसे, अब बताओ इसको बस मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी तो है। 9 × 18, 18 × 3 21, 21/, कितना हो गया 9 हो गया कि नहीं। अब बस 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर क्या आ जाएगा, 21/90 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं 21/90। और बताओ x का मान इतना आ गया 21/90, ये मेरा आंसर है। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुछ दिखाई दे रहा है बताओ, नहीं दे रहा। तो देखो पहले इसे नोट करो फिर बताऊँगा क्या दिखाई देगा, कि से मैं इस तरफ लिख दूँ, नहीं चलो पहले नोट कर लो, चलो मैं इसको समझा ही देता हूँ यहाँ पे। अब देखो जब मैंने देखा कि देखो मेरे पास रिपीट, तो बताओ रिपीट कहाँ से हो रहा था, यहीं से तो हो रहा था, यहाँ से रिपीट हो रहा था कि नहीं। तो मेरे पास संख्या क्या थी, 23 थी, मान के चलो, क्योंकि रिपीट यहाँ से हो रहा था, उसके बाद इसके बाहर लग जाएगा, ठीक लग जाएगा कि नहीं। और मान लो इसके ये संख्या है मेरे पास, मान है ये है कि नहीं, यही तो है। तो ये कितना लिखा है, 0.23 पे बार, ये तो लिखा है, ये तो लिखा है ना। अब देखो क्या करते हैं हम इसमें, अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये 3 है ना 3, अब 3 को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मुझे पता है कि 0.23 में बार है, ठीक है। और देखो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 10, कितना आ रहा है बताओ, 21/90। तो क्या करेंगे बताओ, देखो x बराबर, अगर मैं मान लो 23 में से
जो मतलब क्या है, जो देखो रिकरिंग वाला पार्ट कौन सा है, मतलब आवर्ती वाला पार्ट कौन सा है, तीन ही तो है जो रिपीट होगा, ठीक है, तीन ही तो है। और जो नॉन रिपीटिंग वाला है, यानी जो आवर्ती नहीं होगी, नहीं हो रही है, उसकी वो पार्ट कौन सा है, दो ही तो है। तो अगर मैं, अगर 23 में से, इस टोटल 23 में से दो हटा दूंगा, ठीक है, और बताओ जो ये क्या बोलते हैं, जो जो रिकरिंग वाला पार्ट है यानी आवर्ती वाला पार्ट है, उसके वजह से नीचे 9 आएगी कि नहीं बताओ। ऐसे मान लो पॉइंट 3 में बाहर है, तो इसको हम लिखेंगे तो 3/9 आएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं। तो बताओ रिकरिंग वाली पार्ट की वजह से 9 आएगी कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा नॉन रिकरिंग वाला पार्ट कितना है, यहाँ पर नॉन रिकरिंग वाला पार्ट भी एक ही है, दो, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करना, 21/90, यही तो आएगा, यही तो मेरा आंसर आ रहा था यहाँ से। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसे नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे सिर्फ ये दे रखा हो तो मुझे करना क्या है, तो देखो मैंने देखा 23 में से मुझे कौन सा पार्ट घटाना है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, घटा दूंगा मैं, क्योंकि 23 ही तो लगा है मेरा, ये टोटल 23 ही तो लगा है, इसमें से वो वाला पार्ट घटाऊंगा जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो मैं घटा दिया, दो घटा दिया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा बट्टी में क्या लगूंगा, देखो एक पार्ट के बाद क्या है, बार है, मतलब 3 पे बार है, तो एक तो 9 आएगी आएगी, फिर और एक जीरो उसकी वजह से आएगी, किसकी वजह से आएगी, जो नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट है उसकी वजह से जीरो आएगी कि नहीं, तो वो मैंने जीरो लिख दी। तो ये तो सॉल्व हो के आ रहा था मेरा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो नोट कर लो उसे, ठीक है, कर लिया। तो चलो अब मैं समझाता हूँ और क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलो मैं खुद क्वेश्चन बना देता हूँ अपनी तरफ से, जैसे कि आपको यहाँ पे लगाओ 7.72323 डेट 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 ये लगाओ। तो अब आपको सिर्फ डायरेक्ट सोल्व करना है। डायरेक्ट सोल्व करने के लिए क्या करेंगे बताओ। देखो मुझे पता है बार कितने, यहाँ से तो स्टार्ट होगा, इन सबको दो अंकों पर बार है, और तो ती संख्या यही तो मेरी मैं संख्या कौन सी होगी मेरे पास, अब बताओ, यही तो होगी मेरे पास 723 होगी कि नहीं। अब मुझे करना क्या है, 723 लिखनी है, इसमें से कौन सा घटाना है जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं है, 7 को घटा दूंगा। बट्टी में क्या लिखूंगा, कितने अंकों, मतलब कितने अंकों पर बार है, तो उसमें एक अंकों पर बार था तो एक 9 तो आया था, यहाँ पे दो अंकों पर बार है तो दो 9 आएंगे, आगे आएंगे, ठीक है। और कितने अंकों पर बार नहीं है, वहाँ पे एक अंकों पर बार नहीं था इसलिए जीरो आई थी, यहाँ पे एक अंकों पर बार नहीं है, इसमें भी एक जीरो आएगी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो। 23 में 7 के कितने बचे बताओ, 23 में 7 के तो 16 कितने बचे, 716 बचेगा कि नहीं, डिवाइड बाई 990, ये मेरा आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर समझ में आया तो इसे नोट करो जल्दी। देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन लिखता हूँ मैं भी, एग्जाम में क्वेश्चन कराता हूँ, देखो। ये रहा देखो, कर दो साहब इसे। देखो एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये वाला, 0.3939 पे बार ये लिखा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, का साधारण भिन्न है, मतलब इससे सिंपल, उसमें चेंज करना है, सिंपल सिंपल फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में आया है CSL CGL। तो बताओ करेंगे कैसे करेंगे। देखो मैंने देखा मेरे पास संख्या की है टोटल, ये तो है, जल्दी से करना सीखो। ये लिखेंगे कि नहीं सबसे पहले, अब बताओ कितने अंकों पर बार नहीं है, दो अंकों पर बार नहीं है तो 39 को माइनस कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई कितने अंकों में बार है, दो, तो दो 9 आएंगे। अब कितने अंकों में बार नहीं है तो दो जीरो आएंगे। बस सॉल्व कर लो, उससे आंसर आ गया हमारा। इसमें 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, इतना ही तो बचेगा, इतना ही तो बचेगा। अब बताओ डिवाइड में कितना हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो इसमें देखो अगर कैंसिल करके दिया होगा तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अगर कैंसिल करके उसमें दिया हो तभी आप कैंसिल करना है, ठीक है, नहीं वैसे अपनी तरफ से कैंसिल मत करना।
एग्जाम में ऑप्शन देख लेना, अगर आपको ऑप्शन ये मिलता है तो ये टिक कर देना, अगर मान लो 0 को हटा के ऑप्शन मिलता है तो ये टिक कर देना, ठीक है। अब बताओ 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितनी हो जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 3 से कैंसिल करेंगे तो देखो 3 एकम 3, 3 3 9, और देखो 3 3 9 और 3 3 9, तो कितना आ गया 13 बट्टे 33। ये मेरा क्या होगा आंसर, और ये ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। अब आप कर लोगे, कर लोगे कि नहीं। और क्वेश्चंस वगैरह है इसकी, वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, ठीक है। थैंक यू। और क्वेश्चन लगाएं घर जाके, ठीक है। इससे जो मैं कराया है उसके क्वेश्चन लगाएं। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूँगा।